हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो एजुकेशन पॉइंट। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फिडलर के कॉन्टिजेंसी मॉडल की। फ्रेंड्स, फिडलर का जो कॉन्टिजेंसी मॉडल है उसे उसका एक्समिक मॉडल भी कहते हैं। ये जो मॉडल है फिडलर के द्वारा 1960 के अंदर क्रिएट किया गया था। जो फ्रेड फिडलर जी थे, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पर्सनालिटी व उसके व्यक्तित्व के ऊपर भी स्टडी की थी। पर्सनालिटी के ऊपर भी इन्होंने स्टडी की थी, यानी कि पर्सनालिटी के ऊपर स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों के रूप में भी इनको जाना जाता है, फिडलर जी को। फ्रेंड्स, ये जो मॉडल है, इनका एक्समिक जो मॉडल है वो हमें बताता है कि जो लीडरशिप होती है, लीडरशिप का कोई भी बेस्ट स्टाइल नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि जो लीडरशिप होती है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि जब कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है, ये कहता है कि कोई भी सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो तभी जो है, जो लोग अपनी सिचुएशन को देखते हुए जिस चीज को अप्लाई करते हैं, जिस थिंकिंग पावर को वो अप्लाई करते हैं, वही लीडरशिप होती है। यानी कि इस मॉडल का ये मानना है कि जो लीडरशिप होती है और लीडरशिप की जो इफेक्टिवनेस होती है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसी सिचुएशन होगी तो लीडर जो होगा वैसे ही क्या करेगा, वैसे ही ट्रेड करेगा। यानी कि जो लीडर का व्यवहार कैसा होगा सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसी सिचुएशन आएगी वैसा ही वह ट्रेड करेगा। तो जो लीडरशिप होती है वो किससे मिल करके बनती है? ये जो लीडरशिप होती है ये दो चीजों से मिल करके बनती है। एक तो होता है लीडरशिप का स्टाइल और दूसरा होता है सिचुएशनल फेवरेबलनेस। यानी कि जो सिचुएशन पैदा होती है, यानी कि सिचुएशन किस तरफ है, किस टाइप की है, अच्छी सिचुएशन है, बुरी सिचुएशन है, और उसके बाद क्या है, लीडरशिप का स्टाइल उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उनसे मिलकर लीडरशिप के स्टाइल और सिचुएशन से मिलकर के क्या बनती है, लीडरशिप बनती है। अंत में आप इसको ये भी कह सकते हैं कि लीडरशिप क्या होती है, एक सिचुएशनल कंट्रोल होता है। क्या होता है? सिचुएशनल कंट्रोल जो है आप लीडरशिप को बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो फ्रेड फिडलर जी थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लीडरशिप के अंदर जो सिचुएशनल वेरिएबल है, ठीक है, उसकी स्टडी की थी। सिचुएशनल वेरिएबल के बारे में बताने वाले ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लीडरशिप के अंदर क्या है, सिचुएशन को स्टडी किया था। तो फिडलर ने जो है अपने लीडरशिप में 3 चीजें शामिल की थी, उनको हम अभी स्टडी करने वाले हैं। कौन कौन सी 3 चीजें थी फिडलर के मॉडल के अंदर? तो फ्रेंड्स देखिए, जो फिडलर का जो मॉडल है उसके अंदर 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन आता है लीडरशिप का स्टाइल, दूसरा आता है सिचुएशनल वेरिएबल और तीसरा आता है इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप। किसके बीच की रिलेशनशिप? जो स्टाइल होता है और जो सिचुएशन होती है, यानी कि लीडरशिप स्टाइल एंड सिचुएशनल वेरिएबल के बीच की जो रिलेशनशिप होती है वो क्या है, लीडरशिप को डिफाइन करती है। या हमारे जो मैनेजर होते हैं या जो दूसरे लीड करने वाले होते हैं तो उनकी जो लीडरशिप का जो स्टाइल है वो इन 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इन तीनों के चीज के बीच में जो है रिलेशनशिप, ये मॉडल आपको फिडलर का कॉन्टिजेंसी मॉडल या फिडलर का एक्समिक मॉडल आपको शो करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लीडरशिप का स्टाइल होता है इसको हिंदी में बोलते हैं नेतृत्व की शैली। तो नेतृत्व की जो शैली होती है ये 2 डिमेंशंस पर डिपेंड करती है जिनको हम आगे स्टडी करने वाले हैं। और ये जो 2 डिमेंशन है काफी इंपॉर्टेंट है। एक डिमेंशन इनमें होती है टास्क ओरिएंटेड और दूसरी होती है ह्यूमन रिलेशन लीडरशिप के स्टाइल के अंदर। तो फ्रेंड्स आइए हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए, लीडरशिप का जो आपका स्टाइल है उसके अंदर क्या है, एक है टास्क ओरिएंटेड और दूसरी क्या है, ह्यूमन रिलेशन ओरिएंटेड। तो इसके लिए जो फिडलर जी है उन्होंने एक LPC स्केल डेवलप किया था, यानी कि लिस्ट प्रेफर्ड को वर्कर स्केल डेवलप किया था। उसके अंदर इसने इनको रैंकिंग दी थी 1 to 8 नंबर तक, हाई रैंक और लो रैंक इसके अंदर डिफाइन किया गया था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टास्क ओरिएंटेड की, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप का स्टाइल होता है वो कैसा होता है? टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप के स्टाइल के अंदर जो लीडर होता है वो कार्य के प्रदर्शन या परफॉर्मेंस के ऊपर वो गोल प्राप्ति के बारे में सोचता है। यानी कि टास्क ओरिएंटेड जो लीडरशिप होता है उसका जो मेन गोल होता है वो क्या होता है, टास्क होता है। यानी कि काम पूरा होगा और काम कैसे पूरा होगा, और सिर्फ वो काम के बारे में ही सोचता है। ह्यूमन रिलेशन ओरिएंटेड की अगर हम बात करें, ह्यूमन रिलेशन ओरिएंटेड जो लीडर होता है वो जो है टास्क की बजाय ह्यूमन के रिलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि देखिए, जैसे वर्कर हैं, कोई वर्कर कहता है कि मैं बीमार हूँ, मेरे सिर में दर्द है, या फिर मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है, या मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। तो वो लीडर क्या करते हैं,
काम की बजाय वो ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर जो ध्यान देते हैं। वो कहते हैं कि आप पहले अपनी सेहत को देखो, आप अपनी सेहत को ठीक करो, आप जब आपका शरीर ठीक होगा तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो वो अपने वर्कर के ऊपर, अपने अंदर काम करने वाली, जो उसके नीचे काम करने वाली टीम होती है, उसके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं डालता। लेकिन जो टास्क ओरिएंटेड वाला जो लीडर होता है वो क्या होता है, उसको सिर्फ काम ही काम चाहिए होता है। कई बार आप जहाँ पे भी आप कंपनी में काम करते हैं, स्कूल में काम करते हैं, जहां भी आप काम करते हैं, आपने देखा होगा जो लीडर होते हैं, सारे लीडर ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन जो कुछ लीडर होते हैं कि जैसे किसी टीचर को या किसी वर्कर को सिर में दर्द है या बुखार है, तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे काम पूरा चाहिए ही चाहिए। तो वो लीडर कैसे होते हैं, वो टास्क ओरिएंटेड लीडर होते हैं। फ्रेंड्स, जो फिडलर का जो स्केल है वो भी इसकी बात कर लेते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया था कि 1 से 8 तक क्या है, इसके अंदर रैंक होती है। तो ये जो स्केल होता है ये हमें हेल्प करता है इन दोनों टाइप के लीडर को समझने में, इनकी टास्क ओरिएंटेड को एंड ह्यूमन ओरिएंटेड को। जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि एलपीसी के ऊपर ये जो स्कोर दिया गया है, ठीक है, इनकी पावर पोजीशन दी गई है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, इनकी साथ ही टास्क का जो स्ट्रक्चर हो किस टाइप का होगा और लीडर मेंबर की जो रिलेशन होगी वो किस टाइप की होगी। फ्रेंड्स देखिए, जो ये लिस्ट प्रेफर्ड जो कोवर्कर का स्केल है, यानी कि एलपीसी जो स्केल है, नेट जेआरएफ वाले बच्चे भी ध्यान दें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब ये इस थ्योरी की बात आती है फिडलर कॉन्टिजेंसी मॉडल की, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एलपीसी है इसकी फुल फॉर्म क्या है, लिस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल, और कितना रैंक गिवन है, इसके अंदर 1 to 8 रैंक है। एलपीसी में जो हाई स्कोर वाला जो लीडर होता है, यानी कि जिसको ये वाला स्कोर मिलता है, हाई स्कोर वाले लीडर को क्या है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड कहते हैं। जिसका हाई स्कोर होगा तो वो क्या होगा, रिलेशनशिप यानी ह्यूमन रिलेशनशिप वाला लीडर होगा। अगर एलपीसी के अंदर लो स्कोर होगा, इसी ये जो स्केल है इसके अंदर लो स्कोर वाला जो लीडर होता है वो क्या होता है, वो टास्क ओरिएंटेड होता है, यानी कि टास्क ओरिएंटेड लीडर उसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इन चीजों को ध्यान रखें। अगर हाई जो जिसका स्कोर जाता है, ठीक है, जिसका हाई स्कोर जाता है वो होगा ह्यूमन रिलेशन ओरिएंटेड, और जिसका लो स्कोर जाता है वो होगा टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप वाला। फ्रेंड्स इन दोनों चीजों को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहीं से पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंड्स सिचुएशनल वेरिएबल। सिचुएशनल वेरिएबल जो है इसके अंदर 3 चीजों के ऊपर बात की जाती है। एक इसके अंदर होती है लीडर मेंबर रिलेशंस, दूसरा होता है टास्क का स्ट्रक्चर, और थर्ड होता है इसके अंदर लीडर्स पोजीशन पावर। देखिए, लीडर मेंबर जो रिलेशनशिप होती है, लीडर मेंबर रिलेशनशिप, इसको हिंदी में बोलते हैं नेता सदस्य संबंध। नेता सदस्य संबंध इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। और ये जो होता है आपका, इसके अंदर देखिए, अगर आपकी टीम के सदस्य आप पर अच्छा विश्वास करते हैं, यानी कि लीडर के ऊपर जब टीम के मेंबर ट्रस्ट करते हैं ज्यादा, ठीक है, तो आप क्या हैं, एक रिलायबल यानी कि एक भरोसेमंद नेता हैं। और आपके समूह के जो लोग होते हैं या टीम जो होती है वो आपके ऊपर अधिक इफेक्ट डालती है, बहुत ही ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर डालती है। यदि आपकी टीम आप पर कम विश्वास करती है तो आपका प्रभाव कम है। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, जो लीडर मेंबर रिलेशन होते हैं इसके अंदर अगर आपकी टीम आपके ऊपर ज्यादा विश्वास करती है तो आप इफेक्टिव लीडर हैं। अगर आपकी टीम आपके ऊपर कम विश्वास करती है तो आप क्या है, कम इफेक्टिव हैं। अब बात कर लेते हैं टास्क के स्ट्रक्चर की, यानी कि कार्य की, को हिंदी में बोलते हैं कार्य की संरचना। कार्य संरचना की दृष्टि से हम लीडरशिप की जो सिचुएशन वेरिएबल है उसको देखते हैं कि अगर आप और आपके जो वर्कर हैं उनको पता है कि आपको कार्य को कैसे करना है, यानी कि टास्क का जो स्ट्रक्चर है आपको पता है, कार्य की संरचना का आपको पता है कि आपको इस कार्य को कैसे करना है, और इसको जो पूरा करने का जो टाइम है वो भी आपको पता है, तो आप क्या है, एक अनुकूल लीडर कहलाते हैं। और अगर आपको कार्य की नॉलेज नहीं है, देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए जो है नॉलेज की जरूरत होती है, तो अगर आपको नॉलेज अच्छे से है काम को करने की तो क्या है, आप एक अच्छे लीडर हैं। और आपको काम की जानकारी ही नहीं है तो आपकी जो टीम है उसके ऊपर आप इसका गलत इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आती है लीडर की पोजीशन पावर। लीडर पोजीशन पावर जो होती है वो शक्ति होती है जो अपनी टीम को आप डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि आपके अंदर जो नेता स्थिति शक्ति जो होती है, यानी कि हिंदी में इसको नेता स्थिति शक्ति बोलते हैं, ये जो शक्ति होती है ये एक ऐसी शक्ति होती है जिससे आप अपनी टीम को डायरेक्ट करते हैं, यानी कि आप अपनी टीम को निर्देश देते हैं। अगर आपकी पावर ज्यादा है, देखिए जैसे मैनेजर हैं या सुपरवाइजर हैं, देखिए मैनेजर की जो पावर होती है वो ज्यादा होती है, सुपरवाइजर की उससे कम होती है, ठीक है। तो अगर आपकी पावर ज्यादा है तो आप उस स्थिति में
क्या है, आपको जो इफेक्ट होगा इस लीडरशिप स्टाइल को सिचुएशनल वेरिएबल के अंदर यूज करने का, तो वो क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि अगर आपकी पावर ज्यादा है तो आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे, अगर आपकी पावर कम है तो आपको क्या है, अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि सिचुएशनल वेरिएबल क्या होता है, लीडरशिप का स्टाइल क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या होती है लीडरशिप स्टाइल के बीच में और सिचुएशनल वेरिएबल के बीच में। तो देखिए इन दोनों स्थितियों के बीच का जो संबंध है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फिडलर का जो मॉडल है उसका ये लास्ट स्टेज है। थर्ड स्टेज क्या है इसका, ये इसका जो है लास्ट स्टेज है। तो इसके अकॉर्डिंग जो लीडरशिप की इफेक्टिवनेस है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है, तो हो सकता है कि एक सिचुएशन में लीडर जो है अच्छा परफॉर्म कर सके। ठीक है, ये वो यहाँ पे गिवन है कि एक सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन हो सकता है कोई दूसरी सिचुएशन ऐसी आए जिसके अंदर जो लीडर है वो अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए। यानी कि सिचुएशन जो है ऐसी हो सकती है कि वो उस टाइम पे अच्छे से परफॉर्म ना कर सके। तो जो सिचुएशन होती है वही इसके अंदर, उस सिचुएशन के ऊपर ही इसके अंदर डिपेंड करता है कि जो लीडर है वो किस तरह से व्यवहार करता है। इसलिए इस मॉडल का मानना है कि जो सिचुएशन होती है लीडरशिप शैली की वही तय करती है कि एक लीडर का जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा। तो यही जो है सिचुएशन ही जो है लीडर के बिहेवियर को इफेक्ट करती है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो फिडलर का कॉन्टीजेंसी मॉडल है हम इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए और कैसे अप्लाई करेंगे, तो जब आप फिडलर के कॉन्टीजेंसी मॉडल को अप्लाई करने की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा लीडरशिप का स्टाइल। ठीक है, जिन स्टाइल्स की हमने अभी अभी बात की थी। उसके बाद आपको जो है सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सिचुएशन कैसी है। उसके बाद आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, यानी निर्धारित करना पड़ेगा कि कौन सा जो इफेक्टिव लीडरशिप का स्टाइल होगा। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल की तरफ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इमेजिन करो कि आपने अभी अभी एक नई कंपनी के अंदर काम करना शुरू किया है। ठीक है, और आपको रिप्लेस किया गया है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लीडर था, बहुत ही ज्यादा प्यार किया जाने वाला, पसंद किया जाने वाला लीडर था। ठीक है, पावरफुल लीडर ही बोलते हैं इसको, लव्ड लीडर को। तो वो रिसेंटली रिटायर हुआ है, उसकी जगह पे आपको काम करने का मौका मिला है। तो आप एक टीम को लीड करते हैं। देखिए हु वी व्यू विद डिस्ट्रस्ट, जो आपको एक अलग नजरिए से देखती है। ठीक है, यानी कि जो पहले वाला जो आपका आपसे पहले वाला उनका जो लीडर था वो ज्यादा इफेक्टिव लीडर था। ठीक है, और अब जो है आपके जो रिलेशन है उनके साथ वो कम है। ठीक है, तो अब आपके ऊपर आपको देखना है कि किस तरह से आप अपने लीडरशिप का स्टाइल उनके ऊपर यूज करोगे। तो टास्क यू आर ऑल डूइंग टुगेदर इज वेल डिफाइंड। देखिए जो टास्क है, इनकी टास्क का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दे दिया है कि वो टास्क क्या है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, और आपकी जो पोजीशन है वो हाई पावर की है, तो क्योंकि आप उनके बॉस हैं। ठीक है, तो तब आप एबल होंगे क्या करने के लिए, उनको आप रिवार्ड भी दे सकते हैं, कि इसको टीम के मेंबर को पनिशमेंट भी दे सकते हैं आपके ग्रुप के अंदर जो काम करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, देखिए आपका जो लीडरशिप का स्टाइल होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे पावर भी गिवन है, टास्क का स्ट्रक्चर भी पहले से ही डिफाइंड है। ठीक है, लेकिन बस एक सिचुएशन ये है कि पहले जो उनका जो लीडर था वो ज्यादा पसंद किया जाने वाला लीडर था, वो रिटायर हो गए हैं और आप नए लीडर आए हैं। तो आपके अंदर कैसे ट्रस्ट करेंगे बंदे, ये चीज यहाँ पे आपको देखनी है। यानी कि जैसे आप ट्रीट करोगे वैसे ही वहां पे सिचुएशन पैदा होगी, आप जैसे व्यवहार करोगे। अगर आपका जो व्यवहार है वो टास्क ओरिएंटेड है, ठीक है, तो आपका स्कोर क्या रहेगा, लो रहेगा। अगर आप ह्यूमन रिलेशन ओरिएंटेड है तो आपका स्कोर क्या है, एलपीसी के अंदर हाई रहेगा। तो देखिए मोस्ट इफेक्टिव जो लीडर होता है सिचुएशन के अंदर वो हाई स्कोर वाला होता है, जैसा मैंने अभी बताया है। और वही क्या करेगा, अच्छे से जो है रिलेशनशिप को बिल्ड करेगा। ठीक है, यानी कि ऐसे जो लीडर होते हैं वो पहले रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर फोकस करते हैं, बाद में जो काम के ऊपर उनका फोकस होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।